आज है जनवरी की 20 तारीख और धीरे धीरे मौसम अब बहुत अच्छा होने लगा है। दिन में धूप बहुत ही तेज़ निकलती है। प्लांट भी बहुत अच्छे से अब ग्रोथ करने लगा है। अब समय आ चुका है कि अब आप अपने हिबिस्कस पर धीरे धीरे काम शुरू कर दें। आपने ध्यान दिया होगा कि लास्ट दिसंबर तक जब तक धूप निकलती रही तब तक हाइब्रिड हिबिस्कस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रही। जैसे ही धूप निकलना बंद हो गया, कोहरा और बदली छाई, वैसे ही जो हाइब्रिड हिबिस्कस है उसने फ्लावरिंग बंद कर दी। फ्लावर आते भी थे तो बहुत ही छोटे छोटे से आते थे। तो अब आपको इन पे काम करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि किन प्लांट्स पर आपको काम करना है और किन पर अभी बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि ये मेरे देसी प्लांट है, ये मेरा वाइट हिबिस्कस है। बरसात में और गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में इसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। हालांकि पत्तियां न्यू स्टार्ट हो गई हैं आना, लेकिन अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे। दूसरा, ये मेरे ये रेड कलर का हिबिस्कस है। देखिए, इस पे पत्तियां तो नहीं झड़ी हैं और पत्तियां आ भी रही हैं और फ्लावर भी एक आधा खिल रहा है, लेकिन फ्लावर का साइज़ छोटा है। तो अभी इनके लिए टाइम नहीं है कि हम इस पे काम करें। तो सबसे पहले काम करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपका प्लांट किस वैरायटी का है। ये हालांकि देखिए, ये देसी है प्लांट और ये मेरी कटिंग से लगा हुआ है, ग्रोथ हो रही है। तो इसका मेन कारण है कि दिन का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है इनकी ग्रोथ के लिए और दिन में धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है। लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है क्योंकि अभी तो जनवरी ही चल रही है। देखिए, ग्रोथ हो रही है, ये देखिए, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है और ये पूरी दिन की धूप में रखा भी रहता है, इसलिए इस पर ग्रोथ हो रही है। और जो मैंने वाइट हिबिस्कस दिखाया तो उसको 1 ही 1.5 घंटे की धूप मिलती थी, इसलिए ऐसा है। एक ये प्लांट देखिए, ये मेरा चाइनीज़ हिबिस्कस का प्लांट है और फ्लावर तो इसमें सर्दियों में भी आए हैं, लेकिन पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं और पीली पीली अभी भी हो रही हैं। हालांकि ग्रोथ इस पर भी हो रही है, धूप अच्छी निकल रही है इसलिए ग्रोथ हो रही है। हालांकि अभी इस पे काम नहीं करना है। आप लास्ट फरवरी में इस तरह के प्लांट पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम करने से मतलब है कि इनकी रूट को कट करना या हार्ड प्रूनिंग, इस तरह का काम आप लास्ट फरवरी में करें जब टेम्परेचर अच्छा हो जाए। और इसके अलावा अब आप नर्सरी से हाइब्रिड हिबिस्कस हो, चाहे देसी हिबिस्कस हो या ग्राफ्टेड हिबिस्कस हो, किसी भी तरह का हिबिस्कस आसानी से नर्सरी से ला सकते हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, रेड मिट्टी में मिलेगा और अंदर बास्केट भी होगी, तो उसको रिमूव करके लगाना है। जबकि जो देसी वैरायटी का प्लांट होता है वो आपको सस्ता मिल जाएगा, 50-60 रुपए का मिल जाएगा। ग्राफ्टेड थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार प्लांट को ऐड करिए। अगर आपकी छत पर जगह कम है तब आप हाइब्रिड हिबिस्कस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, प्लांट छोटा ही रहता है और छोटे ही प्लांट में फ्लावर बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है। जबकि ग्राफ्टेड और ये जो देसी प्लांट होते हैं वो लंबाई में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और उनको पॉट भी बड़ा चाहिए। तो अगर आपके पास जगह कम है तो हाइब्रिड ले सकते हैं, इनमें कलर भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अब बात कर लेते हैं काम की। तो हाइब्रिड हिबिस्कस पर मैं काम करने जा रही हूँ। तो अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं हाइब्रिड के तो ये काम आप कर सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो देखिए, मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस पर कलियाँ सभी पर आ रही हैं, लेकिन अगर 10 कलियाँ आ रही हैं हाइब्रिड हिबिस्कस पर तो 3-4 कलियाँ गिर रही हैं और फ्लावर भी पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका मेन कारण है कि इनको फर्टिलाइज़र की नीड है, क्योंकि जब 1-1.5 महीना तो बिल्कुल इन पे फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं गया। जब धूप नहीं निकल रही थी तो पानी भी नहीं दिया गया था, तो इसीलिए प्लांट मुरझाया लग रहा है। तो इस प्लांट पर मुझे काम करना है। और देखिए, प्लांट काफ़ी हेल्दी है, बस इस पे कलियां ही नहीं बनी हैं। तो कलियां ना बनने का मेन कारण है कि ये थोड़ा सा शेड में रखा था और धूप भी अच्छी नहीं निकल रही थी। तो इसको हम खाद पानी दे के धूप में रख देंगे, जिससे कि इस पे कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि ग्रोथ आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत अच्छी है और काफ़ी पत्तियां आई हुई हैं। प्लांट पर पत्तियां हैं तभी उनके
हेल्थ का पता चलता है कि प्लांट कैसी कंडीशन में है। तो अब हम सबसे पहले तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं और 1-2 इंच तक मिट्टी को ऊपर चढ़ा लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी गीली है, मतलब बहुत ज़्यादा गीली है, तो पहले तो गुड़ाई करके आप मिट्टी को अच्छे से सुखा लें। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस हल्का सा मॉइस्ट कर लें, फिर ये फर्टिलाइज़र दें। गीली मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें, जो मैं देने जा रही हूँ। तो इस तरह से हमने मिट्टी को ऊपर चढ़ा लिया है। देख रहे हैं मिट्टी में फर्टिलाइज़र की कमी है, बस मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। तो अब हम सबसे पहले जो चीज़ देंगे, सबसे पहले तो हम मिट्टी को ऊपर चढ़ा लेंगे और आप चाहें तो 1-2 इंच तक ये मिट्टी निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ। और देखिए रूट कट रही है, लेकिन मैं इसको अभी रूट इसकी ट्रिमिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हमने पॉट से इसको बाहर निकाला और कट किया तो ये फिर वेजिटेटिव ग्रोथ करने लगेगा, फ्लावर रोक देगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसमें डालेंगे कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं और काफ़ी समय हो चुका है तो मैंने कंपोस्ट यूज़ भी नहीं किया है, तो महीने में एक बार तो कंपोस्ट यूज़ करना ही पड़ता है। तो लगभग मैंने 100 ग्राम के करीब अपने प्लांट में दिया है और अच्छी खासी मात्रा में दिया है। दूसरी चीज़ दी है मैंने रेड पोटास। एक बात बता दें कि गुड़हल को पोटास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आप बनाना पील के रूप में उसको पोटास दें या आप जो केमिकल पोटास होता है वो दें। मौसम अभी अच्छा है, आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर है तो आप दीजिए। ये मैंने दिया है। फिर जो तीसरे नंबर पर मैंने दी है कैल्शियम के लिए बोन मील। अगर आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या बोन मील का भी यूज़ कर सकते हैं, या जो खाने वाला चूना होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। बस चुटकी भर आप 1 लीटर में मिक्स करके पानी में दे सकते हैं, पानी के साथ में। फिर जो चौथी चीज़ ली है ये है सिंगल सुपर फास्फेट। बहुत अच्छा फ्लावरिंग लाने के लिए ये बहुत अच्छा स्रोत है। तो अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है और सस्ता स्रोत है ये, तो इसका यूज़ कर सकते हैं और ये ऑर्गेनिक ही है। तो इस चारों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे इस तरह से। और बहुत ज़्यादा मैंने नीचे से गहराई में इसकी गुड़ाई नहीं करी है, तो अभी हम ये इसकी रूट प्रूनिंग वूनिंग नहीं करेंगे। हम इसकी रूट प्रूनिंग बरसात में करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर अभी हम इसकी रूट प्रूनिंग कर देंगे तो फिर ये फ्लावरिंग रोक देगा, फिर ये अपनी ग्रोथ पर आ जाएगा। तो इसलिए मुझे अभी इनसे 1-2 महीने फ्लावर लेना है, फिर जब बरसात आएगी तब हम इनकी रूट प्रूनिंग करेंगे और खूब अच्छे से इनका पानी देंगे। और फिर पानी देके इसको अब हम धूप में रखेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट पर कलियां ना आने का मेन कारण था कि ये शेड में, प्लांट के शेड में रखा था। हालांकि जो मेरे प्लांट धूप में रखे हैं उनमें कलियां आ रही हैं। अब मैं उठा के जहाँ पर अडेनियम रखा है बिल्कुल सीधे रखूँगी और लगभग फरवरी तक ये वहीं रहेगा और फिर मार्च में यहाँ आ जाएगा पेड़ों की शेड में। तो ये काम आप भी करिए, क्योंकि गुड़हल के प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं लगेगी तो वो चाहे किसी भी वैरायटी का प्लांट हो उस पे फ्लावर नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे से फ्लावर आएंगे, बड़े साइज़ के नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए और समय समय पर मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको इनकी टिप्स भी बताती रहती हूँ। तो महीने में एक बार ये सॉलिड फर्टिलाइज़र इतनी मात्रा में डालिए और फिर 7-7 दिन के बाद इन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है। ये हैवी फीडर होते हैं। देखिए ज़मीन में अगर प्लांट लगा है तो सिर्फ एक बार आप वर्मी कंपोस्ट डाल के इनसे अच्छी मात्रा में फ्लावर ले सकते हैं, लेकिन जब वो प्लांट गमले में लग जाता है तो उसको सीमित मात्रा में जो आप खाद पानी देते हैं वही मिलता है। तो इसलिए महीने में एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र अच्छी खासी मात्रा में दीजिए और 7-7 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए
देखिए जितनी अच्छी केयर आप प्लांट की करेंगे वो उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देंगे। सोचिए कि एक बार हम फर्टिलाइज़र दे चुके हैं, वो उसी से वो अच्छे से फ्लावर करता रहे, तो वो उसी हिसाब से फ्लावरिंग करता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।